खासतौर पर गाय का दूध बेशकीमती है, लेकिन गाय का गोबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोवंश किसी के ऊपर बोझ न बने, बल्कि स्वावलंबन के साथ गौशालाएं चलें और गायों के उत्पाद से ही गौशालाओं का स्वावलंबन हो जाए। इस दिशा में इनर व्हील क्लब जोन 3 ने एक बड़ी पहल की है और उन्होंने गौशाला को एक मशीन भेंट की है। इस मशीन के जरिए गाय के गोबर से लोग्स बनाए जाएंगे, जो कि उपले बनाने की बजाय और ज़्यादा उपयोगी होंगे, लकड़ी के रूप में काम करेंगे। जिस तरह से गाय का, ख़ास तौर पर देसी गाय का दूध बेशकीमती होता है, उसी तरह से गाय के गोबर में भी बहुत सारे गुण हैं। यह पवित्र होता है, शुद्धि के लिए भी उपयोग किया जाता है और लकड़ी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनर व्हील क्लब ने यह मशीन गौशाला को भेंट की है ताकि यहाँ पर लोग्स बने और यह लोगों के काम आए और गौशाला को इनकम हो, उसका एक स्वावलंबन आए। तो इनर व्हील क्लब्स के प्रधान कोमल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरह की ये पहल है और इससे क्या आपको लगता है कि फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, हमें शुरू से ये तो है ही है कि गायें जो है, हम उसका सुरक्षण हमें करना ही है और उसकी जो हर वस्तु है, चाहे वो दूध है, चाहे गोबर है या कुछ भी है, इवन यहाँ तक कि गौमूत्र जो है वो भी कितनी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और जो ये गाय का गोबर है, अगर उसकी लकड़ी बन सकेगी और ये लकड़ी बन के हम अपने पर्यावरण की तो सुरक्षा करेंगे ही और हम अपने पेड़ों की और जो है वृद्धि भी कर सकेंगे, क्योंकि पेड़ नहीं कटेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। जोनल क्लब कोऑर्डिनेटर यशिका जैन हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये जो मशीन है, इसको देने का गौशाला को कैसे विचार आया और किस तरह से आप और भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे? हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कांता जी का ये एक सपना था कि वह गाय की बनी हुई इन चीज़ों का उपयोग कराएं और पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। फिर मैंने अपने सब जोन के क्लब्स को बोला, तो 4 क्लब्स ने अपनी पहल करी और ये कंट्रीब्यूशन करके हमने ये डोनेट करी। इसके अलावा एक हमने मशीन ज़ीरकपुर गौशाला में भी लगाई है और एक पिंजौर गौशाला में, और एक अब हम कैम्बवाला में लगाएंगे। आगे हमारा वो प्रोसेस है। तो हमारी कोशिश है कि हर गौशाला में ये लगे और हर व्यक्ति इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाए कि इससे जो हम लॉग्स बनाएंगे उनका संस्कार में भी उसका इस्तेमाल हो। इसमें शुद्धि है, हर चीज़ की शुद्धि है इसमें। मैम, इसके पीछे की सोच क्या है, किस तरह से गौशालाओं को इससे लाभ होगा? इसके पीछे की सोच सबसे पहले तो यही है कि लकड़ कम से कम कटे, वृक्ष ना कटे। वृक्ष कटने से कितना नुकसान हो रहा है, फ्लड्स दिन पे दिन आ रहे हैं। सबसे बड़ी सोच तो यही है। दूसरा सोच ये है कि गौशाला में लगाएंगे तो गौशाला में इनको इनकम होएगी। इस लॉग्स को बेचेंगे आगे तो गौशाला को इनकम होएगी। इनकम से गौओं का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो सकता है। तो गौशालाओं को किसी की ओर दान के जरिए किसी की ओर देखने की ज़रूरत न पड़े, बल्कि वो स्वावलंबी बन जाएं। इस दिशा में एक ये बड़ी पहल साबित हो सकती है, क्योंकि गौशालाओं में काफ़ी संख्या में गाय हैं और उनके गोबर से ये लोग्स बनाए जा सकते हैं आसानी से इस मशीन के जरिए, जो कि अंतिम संस्कार से लेकर के दूसरे तमाम उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी कि अब ये गाय का जो गोबर है वो लकड़ी का काम करेगा। इस तरह से ये इसके लोग्स बनेंगे जो सूखने के बाद लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इससे गायों को, गौशालाओं को इनकम होगी और काफ़ी ये लाभकारी साबित होगा। इनर व्हील क्लब ने एक अच्छी पहल की है और आने वाले समय में इनर व्हील क्लब और दूसरी संस्थाएं भी इसी तरह से गौशालाओं को इस तरह की मशीनें भेंट करेंगी और गायों के लिए और गौशालाओं के लिए स्वावलंबन का एक बड़ा जरिया साबित हो सकती हैं। कैमरामैन जसवीर मलिक के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, मोहाली।